बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। एक सफ़ा इस वक्त यूं लग रहा है कि फट रहा है या फट चुका है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, इस वक्त कहा यह जा रहा है और नवाज शरीफ साहब के जो करीबी हल्के हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब डट गए हैं। किसके आगे डट गए हैं? उन्हीं के आगे डटेंगे जिनके आगे डटा जा सकता है। और ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? इसहाक डार वाले मामले के अंदर किस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, असल कहानी क्या है, खबर कहाँ से लीक हुई और खबर लीक करवाने का मकसद क्या था, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि ताकतवरों के लिए भी अब ये फैसला कुन मरहला है और नवाज शरीफ साहब को क्यों लग रहा है कि अभी भी ताकतवर हल्के जो हैं उनके साथ गेम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कल रात एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की बनीगाला में, और इमरान खान साहब ने कुछ बहुत बड़े ऐलानात किए हैं और कुछ ऐसे ऐलानात हैं जो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने का मंसूबा था, वो मंसूबा खाक में मिला है। और इमरान खान साहब ने ये वाजे कर दिया है, ये बात क्लियर कर दी है और सबको एक सरप्राइज दिया है, कुछ इंकशाफात भी किए हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट परेशान है और यू टर्न लेने के लिए हौसला चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि हम वापस कैसे जाएं और निगरान हुकूमत आने के बाद हालात बदल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट खान साहब सेड लास्ट नाइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, उसे भी समझने की और अनअर्थ करने की कोशिश करते हैं कि डेप्थ क्या है, गहराई क्या है, खान साहब का असल मकसद क्या था ये बात करने का। और खान साहब ने जो दीगर ऐलानात किए हैं, किस तरह से अगर ताकतवर हल्के ये समझते हैं कि पीटीआई को वो माइनस कर देंगे। इमरान खान साहब ने एक ऐसा एक पत्ता, जैसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए कितना कुछ प्लान किया गया, कितना कुछ एग्जीक्यूट किया गया, स्टिल द प्रोसेस कंटिन्यूज। बट इमरान खान साहब ने एक ऐसा मूव खेला, और ये पहले भी खान साहब इसके हवाले से इशारे दे चुके हैं, लेकिन कल रात को खान साहब ने जो ऐलान किया एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले अब आप समझ लें कि नवाज शरीफ साहब और ताकतवर हल्के जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं और उनके आपसी मामलात क्या हैं। एक चीज़ तो यह है कि इसहाक डार साहब वाला जो मामला है उसके ऊपर नून लीग और नवाज शरीफ साहब के जो सिंपथाइजर्स हैं सहाफ़त के अंदर, या फिर जो उनके करीबी हल्के हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ताकतवर हल्कों के भी आजकल मंजूर नज़र हैं, है ना, वो इस सब के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। मतलब सब कुछ एक साथ ही, और सारी परेशानियां उन्हें एक साथ लाहक हो चुकी हैं। और ये परेशानियां क्यों उन्हें लाहक होती जा रही हैं और वो ऑप्टिमिस्टिक अभी तक क्यों हैं, ज़रा ये आपको ना साइकी समझने में मदद मिलेगी। बल्कि अगले दिन वो सैदी काज़मी साहब मुझसे इंटरव्यू कर रहे थे और उन्हें मैंने जब ये इंकशाफ किया कि मैं तो सबसे ज़्यादा रेगुलरली हामिद मीर साहब और सलीम साफ़ी साहब के कॉलम्स पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा, हैरत का इजहार किया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि देखें जी, ये नून लीग की सोच, उनके तर्जुमान जो है ना, और ताकतवरों की नून लीग की या एंटी इमरान जो फोर्सेस हैं इस वक्त, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबकी सोच को अगर आपने समझना है तो आप इन सबको पढ़ें, इन्हें समझें। तो मैं ज़रा ना इनकी बारीक वारदातें पकड़ने के चक्कर में होता हूँ, इन्हें पढ़ के, इन्हें समझ के, फिर आपके सामने वो जो एक नैरेटिव बिल्डअप होता है, फिर अपने कुछ सोर्सेज से, चाहे वो नून लीग के हों, ताकतवर हल्कों से, इधर उधर से, जितना कुछ हमें मिल जाए एक पूरी एक क्लियर पिक्चर अपने जहन में डेवलप करने के लिए, वो फिर हम इकट्ठा करते हैं, फिर आपके सामने रखते हैं, ताकि आपके सामने भी जो चीज़ रखें उसमें कम अज़ कम एम्बिगिटी होगी। बहुत मरतबा आप देखेंगे वेग भी होंगी, कभी कभी हमारी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर हम सब कुछ एक वीडियो के अंदर मैं आपको खुल के बता दूं तो हो सकता है कि अगले के लिए मेरे पास कोई खबर ही ना आए, खबर आने से पहले वो पहले ही कहीं रुक जाए। तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, एंड आई एम 100% श्योर कि लोग हर बात समझ जाते हैं। अब वो बात नहीं रही, ये जो हमारे से पिछली पोद थी ना साफ़ियों की, वो कहते थे लोगों को कुछ नहीं पता, हम बताएंगे, ये तो भाई मासूम कौम है, ये तो बड़े भोले हैं, कुछ जाहिल कह दिया करते थे, आवाम की तौहीन कर दिया करते थे। बट मेरी फ़िलासफ़ी कुछ और है। मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, कि आवाम मुझसे, हम सब सहाफ़ियों से, सब लोगों से ज़्यादा समझदार है। मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ कि इधर कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो कॉमेंट्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मैं उनमें से जो
हर वीडियो के नीचे कम से कम 20-30 ऐसा कमेंट होता है जिसमें मुझे अंदाज़ा होता है कि बड़े बड़े सहाफ़ी जो है ना, उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल जो विजन है, जो पॉलिटिक्स को देखने का नुक्ता नज़र है, वो आम आवाम के अंदर है, जो वेयर है उसके अंदर है, और बड़ा वेल वेयर है। इसका सहरा खान साहब को भी जाता है, सोशल मीडिया को भी जाता है, जिससे अगर मैं भी कुछ गलत बोलूँ तो लोग उसे हाईलाइट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। और पिछले सहाफ़ी तो कहते थे ना कि हम लोगों की पगड़ियाँ उछालें, हमारे ऊपर सवाल करोगे तो आज़ादी। ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये डिजिटल मीडिया का यही तो हुस्न है, और ये चीज़ तो रहेगी। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से भी, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से भी। एक तो इसहाक डार साहब वाला जो मामला है उसके ऊपर कहा यह जा रहा है, और ये इस वक्त सोच विचार शुरू हो चुका है कि डार साहब जो है ना, उनके हवाले से पिछले महीने ये अंदर खाते डिसाइड हो चुका था कि डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। और इस वक्त नून लीग के कुछ करीबी साफ़ी अभी भी बज़िद हैं कि ताकतवर हल्के जो हैं वो इसके ऊपर राज़ी थे, रजामंद थे, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा, नवाज शरीफ साहब जिवें तुसीं कहो, तुहाडा काम है, तुसीं निगरान वज़ीर आज़म लाना है, थोड़ी पार्टी निगरान वज़ीर आज़म लाना है, असी की कह सकने, तुसीं जो भी फैसला करो। तो उसके बाद फिर क्या बदला, व्हाट चेंज्ड? नवाज शरीफ साहब तो इस बात पर कंफर्म्ड हैं कि ये जो खबर आई थी कि इसहाक डार साहब, और नॉर्मली एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब किसी बंदे ने लगना होता है ना, चाहे निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म, अगर लगने से महीना पहले, 2 हफ्ते पहले आपका नाम आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने नहीं बनना। क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसे ही मेरा नाम आएगा, वो टांगें खींचने वाले बीच में आ जाएंगे मैदान में, और नून लीग के अंदर से फिर जो रिजेंटमेंट आई, आप देखें पीपल्स पार्टी ने खुल के तनकीद कर दी ताकतवर हलकों के वाले से। अब वही लोग जो कह रहे थे कि ताकतवर हलके इस पर राजी थे, ताकतवर हलकों ने भी तो अपना कुछ देखना है ना। ताकतवर हलकों के वाले से ये खबर छाप दी गई कि ताकतवर हलके और एस्टैब्लिशमेंट ने भी उस पर रजामंदी जाहिर कर दी। भाई, इस्टेब्लिशमेंट की भी तो क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है कि वो किस तरह से एक तो निगरान सेटअप जो है, निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर अपनी रजामंदी, और वो भी फिर एक पोलिटिकल, तो इससे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो रहे थे। उन्होंने भी इससे अपने आप को डिस्टेंस करना मुनासिब समझा। नून लीग के अंदर भी कुछ जमातें हैं, नून लीग के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब खुल के सामने आ गए कि ऐसा कुछ नहीं है। डार साहब, अब इसमें 2 ऑप्शन है। नवाज शरीफ साहब से अगर ये खबर बाहर नहीं आई तो दूसरा बंदा बचता है डार साहब, इसहाक डार साहब। और आप देखें ना कि डार साहब एक एक्सटेंशन भी मांग रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल की, ये भी रिपोर्ट हुआ। तो डार साहब कुछ गेमें डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब के कहने पे कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब के साथ उनके सुर जो है वो मैच थे। नवाज शरीफ साहब इस इक्वेशन से आप उन्हें बाहर ही समझें, मतलब इसमें बाहर तो नहीं आप इक्वेशन समझ सकते, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर शहबाज शरीफ साहब को आप इररेलेवेंट समझें तो आई गेस दैट वुड बी अ बेटर वर्ड। तो अब हुआ ये कि दूसरी फिर एक ये है कि इसहाक डार साहब कहीं ज़्यादा खुशी बंदे से ना संभाली गई, उनसे खबर निकली। और तीसरा ये है कि कहीं ताकतवर हलकों ने तो ये खबर नहीं निकाल दी कि इसहाक डार का रास्ता रोकने का यही तरीका है कि ये पहले खबर अपने पे भी ना आए बात, और बाकी फिर लोग और अपोजिशन और दीगर जमातें और सब जो हैं वो मिल के इसहाक डार का रास्ता खुद ही रोक लें। मतलब ये वही बात है कि एक मनसूबा बनाए कोई मेरे साथ बैठ के, मैं उसके सामने तो उसकी हामी भर दूँ, लेकिन बाद में वो प्लान मैं लीक कर दूँ, और उसके फिर जो मुखालिफ है, मैं तो कहूँ मैं तो साथ था भाई, लेकिन आप देखें ना सब इस पर बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके करीबी साफियों का ये मानना है, और नवाज शरीफ साहब को भी ये लग रहा है कि ये वो गेम भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने एक दिन के लिए ही सही चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट देनी है, मैंने ये साबित करना है कि जो मुझे आर्टिफिशियल तरीके से निकाला गया अवाम की विल के खिलाफ, और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो सब कुछ आपको अनडू करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब की अब ये एक ओपन सीक्रेट बन चुका है, और इनके अपने करीबी सहाफ़ी जो हैं वो इस बात को बारहा रिपोर्ट कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब के कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा हुआ है और ताकतवर हलकों को कहा है कि जो कुछ आपने मेरे साथ किया था ना, आपने वो सब कुछ जो है वो आपने रिवर्स करना है, और आपने उस सब को बिल्कुल रिवर्स गियर लगाना है, और वो सब कुछ मुझे कंट्रोल होता है अनडू जो है वो आपने कर देना है, और फिर मैं सारे मामला दुरुस्त होंगे। और उन्हें शायद यकीन दहानी भी कराई गई कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, और नवाज शरीफ साहब की चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो जाएगी। अब ये तो नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें करते होंगे, और जो जारी बात है एक साफ़ी है वो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें कोई नहीं ज़रूरत वज़ीर आज़म बनने की, इस मुल्क को, इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को ज़रूरत है नवाज शरीफ की। और वो परसों में एक और साफ़ी को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के शक्ल पे, नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे सऊदी अरब ने अरबों डॉलर निछावर कर दिए, उन्होंने कोई मुल्क, कोई ओहदा, हर चीज़ को पीछे रख दिया, और इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी देख रही है और हैरान है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट इस सब के अंदर क्या कर सकती है? उन्होंने तो सर नीचे दे के कहना है कि भाई ठीक है, एक बंदा जो है उसकी इतनी कदर व मंजिलत है, कदर व कीमत है। लेकिन ये सब कुछ एक परसेप्शन बनाने के लिए होता है, और इसमें ये जाहिर बात है ये
से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो भी करते हैं। लेकिन अब जो नुक्ता है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि जितने इकदाम जो हैं वो किए जाने थे मेरे रिटर्न के लिए, और वो सारे जो इवेंट्स जो मेरे खिलाफ हुए उन सबको अंडू करने के लिए वो नहीं किए जा रहे। इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब बारहा जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो भी चोर की दाढ़ी में तिनका की मिसदाक नवाज शरीफ साहब को खटक रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली स्टार्ट किया हर तकरीब के अंदर कहना कि अगली मरतबा आपने और अवाम ने अगर चाहत नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। चौथी, ये नॉर्मली आप तभी करते हैं, तब भी करते हैं, मतलब तभी तो नहीं, मैं कहूँगा तब भी करते हैं जब आप अपना कुछ दाल में गाला हो। तो उन्हें शायद ये भी लग रहा है कि ताकतवर हल्कों को सूट तो शहबाज शरीफ ही करता है, और शहबाज जो है उसने अभी तक तो डटा रहा, अपने भाई को धोखा नहीं दिया, अभी भी खुल के तो धोखा नहीं देगा। यही होगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी की राम बार नहीं होगी, पीछे ऑप्शन शहबाज शरीफ बचेगा। लेकिन अब चूंकि इक़्तिदार का नशा लग चुका है, कुर्सी का नशा लग चुका है, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो नशा वज़ीर आज़म की कुर्सी का है वो वज़ीर आला की कुर्सी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वो ये तो नहीं हो सकता कि ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के उन साडा जानू नहीं बनता, तो वो तो फिर वो अपने सुर तो रखेंगे, वो अपनी तो कोई गेम रखेंगे शहबाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब को ये भी कंसर्न है ताकतवर हल्कों के ऊपर, और इस वजह से भी कहा जा सकता है, एक तो निगरान वज़ीर आज़म वाले मामले के ऊपर भी, और डार साहब को लाना भी इसलिए मकसूद था कि अगर निज़ाम एक्सटेंड, देखिए नवाज शरीफ साहब या नून लीग कोई दूध के धुले हुए या कोई बहुत अच्छे, इन्हें ये नहीं है कि आइन के मुताबिक ये कहते हैं कि अगर निज़ाम एक्सटेंड होगा, अगर निगरान सेटअप एक्सटेंड होगा तो वो हमारे फायदे के लिए अगर एक्सटेंड हो रहा है तो फिर हो जाए, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जितनी मर्जी हो जाएं, अभी तक भी तो हो ही रही हैं। लेकिन अगर हमारी रिप्लेसमेंट एस्टैब्लिशमेंट तैयार करना चाहती है, फिर हमारा कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो उसे ब्रेक लगा दे। मतलब उन्हें इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्हें बस ये है कि सिर्फ वही होना चाहिए जो हमें सूट करता है, जो हमारे लिए सूटेबल है। तो एक सफ़ा जो है वो निगरान सेटअप के मामले के ऊपर, नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर, अब वो नहीं रहा जो इस वक्त पहले परसेप्शन बनता था कि वो मामला उस तरह से है। अब रात को इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और साफ़ी जो हैं 4-5 गए हैं। मैंने जहाँ तक जितनी खबरें निकाल सका हूँ मैं वो आपके लिए निकाल के लाया हूँ, और मैं आपके सामने पूरी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने पार्टी छोड़कर जाने वाले देरीना साथियों पर पहली मरतबा खुलकर तनकीद की है, और कहा है कि उन्होंने साथियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो ना सिर्फ उन्हें छोड़ गए बल्कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ बातें भी बना रहे हैं। बनीगाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही और शेख रशीद अब तक डटे रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब को हैरत है। इमरान खान ने कहा कि मुझे महमूद खान के जाने का बड़ा सदमा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज़ खटक को मैंने परवेज़ खटक बनाया, वो एक रुकन कौमी असम्बली था, मैंने उसे वजारत आलिया और वजारत दिफा दी, लेकिन अब जाने के बाद वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे परवेज़ खटक साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इमरान खान साहब ने कहा, अब ये जो दो अगले मैं आपके सामने खान साहब के जुमले, ये सब कुछ तबाहियाँ, इमरान खान साहब ने 3 बल्कि पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तबाहियाँ फेर दी हैं, मतलब सारे प्लान्स उलट कर दिए हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त कंफ्यूज है क्योंकि यू टर्न लेने के लिए हौसला चाहिए, यू टर्न लेना है तो आपको हौसला चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई उनसे नहीं टूटी तो वो मुल्क तोड़ने की हद तक आ गए हैं, तब मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत आने के बाद हालात बदल जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट कंफ्यूज है, यू टर्न लेने के लिए उन्हें हौसला नहीं बन रहा, लेकिन अब उन्हें लेना पड़ जाना यू टर्न। मतलब किस चीज़ से? इन द सपोर्ट ऑफ पीडीएम। दिस इज व्हाट खान साहब सेज। उन्होंने कहा कि अब वो वकला को लेकर आ रहे हैं, जो करप्ट लोग थे वो पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए, यानी टिकट्स जो है वो वकला को दी जाएंगी। एक तो वकला को इस तरह से उठा के गायब करना बड़ा मुश्किल है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस बनाना मुश्किल है, और उन्हें अगर विक्टिमाइज़ किया गया या उनके साथ इलेक्शन के अंदर धांधली की गई तो उनके तो पोलिंग एजेंट जो हैं उनके सारे उनकी अपनी बिरादरी के काले कोट वाले होंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनके साथ धांधली आप कैसे करेंगे। और खान की जब टिकट और खान की सपोर्ट होगी वकला के साथ, तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि मामला कहाँ पर जाएगा। और एक ऐसा पत्ता इमरान खान साहब ने ये वकला वाला खेला है कि ये ऑटो पे सब कुछ ठीक होगा। खान साहब एक तीर से बहुत से शिकार करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो लोग छोड़ कर गए हैं वो सब वापस आने के लिए रब्ता करेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान पर दबाव डाला गया था, इस वजह से उस्मान बुज़दार जो हैं वो पार्टी से अलग हुए। खान साहब को पता है उनकी मजबूरी, और इस तरह की बहुत सी और बातें भी की। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक एस्टैब्लिशमेंट के यूटर्न के हवाले से है कि एस्टैब्लिशमेंट अपना चलन हो सकता है बदले खान साहब को लेकर। और इसके साथ ही साथ जो वकला को उतारने वाला ऐलान, ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये गेम चेंजर ऐलान है। मार्क माय वर्ड्स, लिख के रख ले, फिर आप जब इसके ऊपर अमल होगा फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये इमरान खान साहब ने 100 सुनार की के ऊपर 1 लोहार की, और सारा पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।